नीम एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही एक्सटेंसिवली ग्रो किए जाने वाला एक ऐसा ट्री है जो इंडिया, अफ्रीका और अमेरिकन कंट्रीज में बहुत कॉमनली मिलता है। 4000 सालों से भी ऊपर इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स वगैरह में यूज किया जा रहा है। नीम को संस्कृत में जो वर्ड दिया गया है वो है अरिस्त। इसका मतलब होता है कंप्लीट, परफेक्ट और इम्पेरिशेबल। और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। और आज भी इस पेड़ को, या जो नीम का ट्री होता है, इसको विलेज डिस्पेंसरी के नाम से जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है, कोई मेजर केयर नहीं चाहिए। ये कोई बहुत ही रेयर प्लांट नहीं है, कहीं पर भी कॉमनली आप देखेंगे नीम जो है वो प्लांट ग्रो हो जाता है। और उसके अलावा इसकी हर एक जो पार्ट होता है, राइट फ्रॉम इसकी छाल से लेकर इसकी जो स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, इसकी जो बेरीज हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, उस हर चीज का कोई ना कोई बहुत ही अच्छा और पावरफुल यूज है। और मल्टीपल एलिमेंट्स को क्योर करने में, मल्टीपल डिजीजेस में इसका यूज बहुत समय से करा जा रहा है। और बिकॉज इतना चीप है, कहीं पे मिल जाता है, तो गांव वालों के लिए, जो विलेजेस होते हैं, उनके लिए ये एज अ मेडिसिनल प्लांट काम करता है, जिसमें उनको बहुत पैसा नहीं खर्चना पड़ता। ये बहुत रीजनेबल और सस्ती चीज है। उसके अलावा ये काफी समय से जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते हैं और खाना होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए और खेतों वगैरह में एज अ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज किया जाता है। वेदों में नीम को सर्व रोग निवारणी का नाम दिया है, यानी वो चीज जो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, डिजीजेस हैं, रोग होते हैं, उनसे आपको छुटकारा दिलाए। इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम में नीम को शजारे मुबारक का टाइटल दिया गया है, यानी द ब्लेस्ड ट्री। काफी सेंचुरी से ये जो ट्री है ये लोकली यूज होता है और लोगों के घरों के पास ये उगा होता है। अगर हम गांव वगैरह की बात करें जहां पे इसके यूजेस के बारे में लोगों को और नॉलेज है, तो ऑलमोस्ट हर गांव में, हर एक घर के पास एक ना एक, या फिर काफी घरों के साथ पास एक बहुत बड़ा नीम का ट्री होता है। अब घर का हर एक मेंबर जो है वो इससे कुछ ना कुछ यूज इसका लेता है। जो वुमेन है उनके लिए एक हेल्थ, हाइजीन और ब्यूटी के लिए जो है वो नीम का पेड़ बहुत अच्छा माना जाता है। नीम की लीव्स वगैरह को बॉईल करके उसके पानी से बाथ लेना, उसको फेस पैक की तरह यूज करना, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूज जो है वो नीम में करा जाता है। उसके अलावा जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसका यूज जो है वो सारी की सारी फैमिली में होता है, मल्टीपल फॉर्म्स में, जिसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जो इसकी ओरल हेल्थ की प्रॉपर्टीज हैं, नीम की जो दातुन होती है उससे ब्रश करना या दातुन को चबाना, जिससे जो आपके टीथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। नीम जूस वगैरह का कंजम्पशन जो मल्टीपल डिजीजेस में और बहुत सारे स्किन डिजीज वगैरह में हेल्प करता है। काफी सारे बग्स वगैरह को भगाने के लिए, जैसे मैंने बताया, एंटी जो इसकी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये खेतों वगैरह में एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। तो नीम की लीव्स को यूज किया जाता है, कई बार जलाया जाता है ताकि मच्छर भाग जाएं, काफी बार उनको अपनी ग्रेन्स वगैरह में रखा जाता है ताकि कीड़े ना पड़ें। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नीम के पेड़ से जो है वो हमें मिलती हैं, इसलिए इसे विलेज डिस्पेंसरी कहा जाता है। 1922 में जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई शुरू करी थी, तो उन्हें काफी सारे क्ले पॉट्स वगैरह मिले थे जिसमें काफी मेडिसिनल हर्ब्स थे। और उनमें से एक हर्ब जो उनको मिला था वो था नीम। बिकॉज ये इतना इनक्रेडिबल प्लांट है, तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी का टाइटल दिया। और 1992 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसका टाइटल था नीम, अ ट्री फॉर सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। जितना यूज नीम के पेड़ का होता है, उसके पार्ट्स का होता है, उतना किसी भी और प्लांट का नहीं होता। इसकी लीव्स, बार्क या छाल, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड, इसके ऑयल्स, नीम केक्स और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सटेंसिवली यूज होती हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्पस के लिए। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं, जैसी एंटी एलर्जेनिक, एंटी डर्मेटिक, एंटी फीडेंट, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायोरिक, एंटी स्कैबिक, कार्डियक, डायरेटिक, इंसेक्टिसाइडल, स्पर्मिसाइडल, और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो नीम पोजेस करता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 25 मिलियन, 25 मिलियन से ऊपर नीम ट्रीज पाए जाते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। और इस ट्री का एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि बहुत ही लॉन्ग लिविंग ट्री होता है, और ऑन एवरेज 150 से 200 साल तक इसकी लाइफ होती है। और जैसे मैंने बताया कि नीम के हर एक पार्ट का कोई ना कोई यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो नीम के फ्लावर्स होते हैं उनका एक जैस्मिन टाइप अरोमा होता है। इनको एज इट इज या ड्राइड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी यूज किया जाता है। सदर्न इंडिया में बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जिसमें नीम के जो फ्लावर्स हैं उनको यूज किया जाता है किसी न किसी फॉर्म में। उसके अलावा एनोरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए, नोजिया या जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स वगैरह होते हैं, उसमें भी इनके फ्लावर्स का यूज होता है। नीम लीव्स की जब हम बात करते हैं तो उसका तो बहुत ही एक्सटेंसिव रेस्टोरेटिव यूज है। जैसे मैंने बताया कि काफी सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह को बनाने में उसका यूज किया जाता है।
नीम लीव्स को कीड़े वगैरह ना आए इसलिए काफ़ी जगह पे रखा जाता है। काफ़ी लोग अपने कपड़े वगैरह जहाँ पे रखते हैं, जो वुलन होते हैं या सिल्क होते हैं, उसमें नीम लीव्स को रखते हैं ताकि कीड़े ना आए। जो नीम के केक होते हैं उसका भी बहुत अच्छा यूज होता है, कंपोस्ट की तरह यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, एनिमल को फीड किया जाता है। और उसका रीजन ये है क्योंकि ये नेचुरली नाइट्रोजन में बहुत रिच होता है, इसलिए इसको एज अ पेस्टिसाइड या मैन्योर की तरह इसे यूज किया जाता है। जो इसकी ट्विग्स होती हैं, इसका बार्क या छाल होता है, उसका यूज भी बहुत अच्छा होता है। और आपने कॉमनली देखा होगा कि जो नीम की दातुन होती है उसका तो हम काफी लोग यूज करते ही रहते हैं, उसको चबाते हैं लोग, बिकॉज आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वो। नीम ऑयल जो है उसका यूज बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो ब्यूटिफिकेशन में और कॉस्मेटिक्स में उसका बहुत अच्छा यूज होता है। काफी लोगों को जिनको डैंड्रफ वगैरह का प्रॉब्लम है या बहुत अजीब से डर्मेटाइटिस वगैरह और भी प्रॉब्लम है, जो हेयर प्रॉब्लम होता है, तो उनको नीम ऑयल जो है वो यूज करने को बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है बहुत स्ट्रांग है। काफी सारे स्किन डिजीजेस के लिए यूज होता है। काफी लोग इसको बॉडी में अप्लाई करते हैं बिकॉज ये मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह भी यूज होता है, एक नेचुरल हेल्दी मॉस्किटो रेपेलेंट जो कोई केमिकल जिसमें नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बिकॉज नीम ऑयल बहुत पावरफुल है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, तो काफी सारे हेयर एलिमेंट्स में प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, एंटी लाइज जो जूं वगैरह पड़ जाती है, डैंड्रफ वगैरह बहुत एक्सेसिव होता है, उसके केस में जो नीम ऑयल है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा कि नीम के ऊपर एक मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव ई बुक कंपाइल करी है। ये ई बुक मेरी वेबसाइट bstupid.com पे अवेलेबल है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जब भी मैंने आपको बताया कि आप मेरे वीडियोस देखें तो उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग या आर्टिकल है जो बिल्कुल फ्री आपके लिए अवेलेबल है, और जो भी ई बुक्स हैं वो सारी की सारी मेरी वेबसाइट bstupid.com पे हैं। आप वहां पे जाइए, उसे पढ़िए। इससे आपको जो मैं बता रहा हूं उससे बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। जो भी रिसर्च, जो भी एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं, उन सब के लिंक्स भी उस ई बुक में या मेरे आर्टिकल्स वगैरह में दिए होते हैं। नीम का एक और बहुत ही बड़ा जो प्लस पॉइंट है या उसके ट्री का प्लस पॉइंट है जिसके लिए बोला जाता है कि नीम ट्री को हमें और उगाना चाहिए, वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो हैं ही, लेकिन उसकी जो एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है बहुत हाई है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो रिलीज करता है, तो उसकी जो एयर प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब एक क्वेश्चन काफी बार नीम के बारे में आया है और काफी लोगों ने इसे कवर भी करा है कि भाई नीम जो है वो बहुत एक्सटेंसिव अमाउंट में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इससे जो आपका स्पर्म काउंट है वो लो हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप हो जाते हैं। तो आंसर इज यस एंड नो। अब यस इसलिए है क्योंकि एक्चुअली में नीम के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस या जो आपका स्पर्म काउंट है इनको कम करता है। हाउएवर ये जो चीज है ये किसी पर्पस से करी जाती है, और वुमेन में भी नीम जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली बोला जाता है कि नीम के प्रोडक्ट, स्पेशली जो आप वैसे तो नीम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी ओरल यूज है, पीने के लिए कुछ अगर आप यूज कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, तो वो मत करें, ठीक है, वो स्किन के लिए बहुत हार्मफुल माना जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो स्पर्म काउंट लो करने की आई, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म और टेम्पररी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही आप नीम को छोड़ेंगे उसके कुछ ही हफ्तों में आपका स्पर्म काउंट वगैरह सारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता है। इट्स अ क्लियर प्रूफ कि परमानेंट कोई डैमेज नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड लिबिडो पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। यानी अगर आप नीम ले रहे हैं लॉन्ग समय तक, छोटे समय में तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, लॉन्ग समय तक भी आप नीम कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है स्पर्म काउंट थोड़ा सा लो हो जाए, काउंट जो उसकी मोटिलिटी है वो कम हो जाए, लेकिन आपके लिबिडो पे, आपकी इरेक्शन रेट पे, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे कोई फर्क नहीं आएगा। नीम की जो बार्क होती है, जो उसकी लीव्स होती हैं, उसका जो सीड ऑयल होता है, उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बहुत ही पावरफुल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। इसके लिए कैंसर और ल्यूकेमिया में इसकी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। इसके अलावा काफी सारे HIV से, पोलियो से रिलेटेड भी इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है। इसकी जो बेटर प्रॉपर्टीज हैं और किधर कंपाउंड्स होते हैं, उसकी वजह से इसको डायबिटिक्स के केस में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करा जाता है। बहुत ही स्ट्रांग हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज है। उसके अलावा लिवर को प्रोटेक्ट करने में ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। मल्टीपल वायरल डिजीजेस जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स वगैरह में भी नीम का बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है, बिकॉज ये बहुत ही प्योरीफाइंग है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग है। नीम को जो हम एज अ पेस्टिसाइड वगैरह यूज करते हैं, ये इसलिए करा जाता है इंटरनेशनली भी। जो यूएस की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने नीम को अप्रूव करा है, क्योंकि नीम सिर्फ जो हार्मफुल पेस्ट वगैरह होते हैं उनको टारगेट करता है। ये ह्यूमंस, बर्ड्स या जो बेनिफिशियल वॉर्म्स वगैरह हैं उनको हार्म नहीं करता। नीम की कंजम्पशन रेगुलरली बोली जाती है उन लोगों को जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, कि आप या तो नीम का जूस लें या कच्ची नीम की लीव्स अगर आप खा सकते हैं, बिकॉज वो काफी बेटर होता है। हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन जो नीम का जूस वगैरह होता है उससे आप
रेगुलरली कंज्यूम करें। ऑफ कोर्स नीम की दातुन करने के लिए रिकमेंड किया जाता है, आपकी टीथ के लिए, आपकी गम हेल्थ के लिए अगर आप रेगुलर करें बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बताया हेयर के लिए बहुत अच्छा है अगर आप नीम के पानी से रोज बात करें या नीम ऑयल यूज करें, ठीक है, तो आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप डैंड्रफ से सफर कर रहे हैं, आपके उसमें लाई से जुएं पड़ गई हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, उनमें इसका यूज किया जाता है। काफी जगहों पे नीम को एज एन आई ड्रॉप, जिसका फिल्टर्ड जूस होता है, प्योर जूस होता है, हल्का सा गर्म करके एज एन आई ड्रॉप भी यूज किया जाता है। जिन लोगों को ईयर इन्फेक्शन है उनको नीम और हनी का एक मिक्सचर जो है वो कान में डाला जाता है, उन्हें दिया जाता है। और यही कंकॉक्शन नीम और हनी का जो है वो जो लोग जॉन्डिस से सफर कर रहे हैं उन्हें पीने के लिए बोला जाता है। जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं किसी रीजन की वजह से, उनको बोला जाता है कि आप आंवला, नीम और हनी जो है इन्हें मिक्स करके लीजिए। इनफैक्ट काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एक्ने का कोई क्योर बताइए, जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वन ऑफ द क्योर्स जो मैंने काफी बार बोला है, जो बहुत सिंपल है, वो है कि आप रेगुलर नीम जूस को कंज्यूम करिए और नीम के ही जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें फेस पे भी आप यूज करते हैं। तो दोनों साइड से जब आप नीम लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ क्योरिंग एक्ने, मैंने बहुत अच्छा और सिंपल इफेक्ट देखा है। और इसीलिए नीम के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो बहुत कॉमन मार्केट में मिलते हैं, क्योंकि ये जो लोग स्किन इरप्शन वगैरह से सफर कर रहे हैं, ऑयली स्किन है, एक्ने बहुत उनके ज़्यादा होता है, स्पॉट्स और मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए नीम के जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं, फेस पैक्स वगैरह हो गए, फेस वॉशेस हो गए, उनके लिए, और उनको नीम को ड्रिंक करने के लिए, जिसके बिकॉज इसकी जो ब्लड प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वजह से नीम को एज अ कॉस्मेटिक और स्किन को क्लियर रखने में, साफ रखने में बहुत हेल्प करता है नीम। नीम के इतने बेनिफिट्स हमने देखे हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं, यानी कुछ वार्निंग्स भी हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ओरल जो चीज होती है, पीने वाली चीज होती है नीम की, वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। उन पे आप एक्सटर्नल चीजें यूज कर सकते हैं, उनको फेस वॉश वगैरह उनके लिए यूज हो सकता है, पैक्स हो सकते हैं, हेयर ऑयल यूज हो सकता है नीम का, लेकिन कोई भी चीज पीने के लिए उनको नहीं देनी चाहिए। सिमिलरली, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, कोई भी वुमेन जो ब्रेस्ट फीडिंग हो या कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, उनको जो नीम के प्रोडक्ट्स हैं उससे दूर रखना चाहिए, स्पेशली जो ओरल फॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा जो लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस या आर्थराइटिस वगैरह से और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनको भी नीम के प्रोडक्ट्स यूज करने पे प्रोहिबिशन है। जो लोग पहले से ही इनफर्टिलिटी इश्यू से सफर कर रहे हैं, लो स्पर्म काउंट से सफर कर रहे हैं, उनको नीम की जो ओरल कंजम्पशन है उसके लिए मना करा जाता है। अगर कोई इंसान किसी सर्जरी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंडरगो करने वाला है, कोई सर्जरी होने वाली है, हुई है, तो उनको भी नीम जो है वो कुछ टाइम के लिए मना करी जाती है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इसके अलावा नीम पे और भी बहुत पावरफुल रिसर्च है, बहुत और इन्फॉर्मेशन है जो इससे रिलेटेड ई बुक है, उसमें आपको मिल जाएगी, जिसे आप मेरी वेबसाइट vstupid.com से ले सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सो आई होप नीम से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन्स थे आपके दिमाग में, वो काफ़ी हद तक अभी क्लियर हो गए होंगे। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।